तो ये क्लास 10 का, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ये कौन सा है? क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव है, जियोग्राफी है। कौन सा बुक है? जियोग्राफी है। जियोग्राफी बुक है जिसमें चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें पार्ट वन कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 कंप्लीट किए थे 1 से 11 तक। पार्ट टू में कंप्लीट किए 11 से 40 तक। कितना? 11 से 40 तक कंप्लीट किए। तो पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे इसके आगे का। ये लास्ट है, पार्ट 3 तक ही वीडियो है। पार्ट 3 में ख़त्म हो जाएगा। ये पार्ट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक पढ़ लेना, बोले थे ना पढ़ लेने के लिए इसके आगे का। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो 51 प्रश्न कह रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, कितनी थी? बिहार में 2001 में बिहार की कुल कितनी जनसंख्या थी? तो यह थी 8 करोड़ से अधिक। कितनी? 8 करोड़ से अधिक। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 42वां प्रश्न कह रहा है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, कितनी है? वो 88 नहीं 28.63%। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसमें 43वां प्रश्न कह रहा है कि 43वां, बिहार में ग्रामीण आबादी है, कितनी है? बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो यह है 89.5%। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 44वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बताओ। फास्ट पढ़ते हैं इसको, फास्ट कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। फास्ट बोलते चलो, जो जो बुक पढ़ा है वो आसानी से आंसर बोल देगा। इसीलिए पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो बताओ इसके 44 नंबर का आंसर क्या है? जब से जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है सबसे अधिक, सर्वाधिक बिहार का? क्या कौन सा है? तो यह है पटना। क्या है? पटना है। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 45वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो यह है पटना है। कौन सा है? पटना है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। तो ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आवाज़ आ रहा होगा ट्रेन का, तो ये बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो 45 हो गया। 46वां प्रश्न कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मध्य युग में। कहाँ? मध्य युग में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन था? बताओ। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन सा था? तो यह है टाटा नगर। कौन सा? टाटा नगर। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 48वां प्रश्न कर रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो यह है पटना। कौन सा है? पटना। ये नंबर इसका आंसर होगा। 49वां प्रश्न कर रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक कर लेते हैं। तो 49 हो गया। 50वां प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कैसी? जलोढ़ मिट्टी। सी नंबर इसका आंसर होगा। 52वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य है, क्या है? बिहार राज्य क्या है? तो कृषि उद्यान। क्या है? कृषि उद्यान। सी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? बताओ, आंसर बताओ, बता सकते हो। तो यह है
38 जिले। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। कितने हैं? 38। डी होगा इसके आंसर। तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बताओ। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है नवादा में। कहाँ? नवादा में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 55 नंबर कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है 55 का, तो ये नेपाल जुड़ी है। कौन सी सीमा जुड़ी है? तो नेपाल जुड़ी है। बोलते चलो बच्चों, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। बताओ 56 नंबर कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बताओ। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो यह हुई है तो सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सी नंबर इसका आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा आवाज आ रहा होगा, हवा का, वायु का आ रहा होगा थोड़ा आवाज, तो माफ करना, ये बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। बताओ 57 नंबर बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? तो सोन परियोजना। कौन सी? सोन परियोजना। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताओ। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। बताओ बच्चों, बताओ। बता सकते हो? बताओ। जो बुक पढ़ा है वो आसानी से बता देगा। बताओ क्या होगा? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 58 का सी होगा। तो 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 59 नंबर कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। तो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो यह है सोन। कौन है? तो सोन है। बी नंबर। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? बताओ। ताप विद्युत के उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इनमें से सभी, कहलगांव में है, बरौनी में है, काटी में है। यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 5 का, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में।